राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर राइट और प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी उसकी क्या कंडीशन है, कैसा अभी सेफ़ है, इन्वायरमेंट क्या है, अभी स्टूडेंट के आने के लिए सेफ़ है या फिर जो आ चुके हैं उन सब के लिए सेफ़ है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो फर्स्टली जिन लोगों को नहीं पता है उनको ब्रीफ में बता देते हैं कि यहाँ पर एक लिवरपूल स्ट्रीट है, उसके साउथपोर्ट उसमें एक टाउन है, वहाँ पर 3 गर्ल्स जो कि छोटी थी उनका मर्डर कर दिया गया। उनको स्टैप कर दिया गया, जो कि एक लड़के ने किया। एंड वो जो गर्ल्स थी वो बहुत ही छोटी एज की थी, 6 7 और 9 एज की थी वो। एंड वो अपनी डांस क्लास में जाती थी, तो उस डांस क्लास में आकर एक लड़के ने जो कि 17 ईयर्स ओल्ड था उनको स्टैप कर दिया। तो वहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। एंड उसके स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर जैसे ही वो न्यूज़ फैली वैसे ही बहुत से लोग उसके प्रोटेस्ट में आए। एंड यहाँ की गवर्नमेंट कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उनको राइट टू स्पीच होता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको मना नहीं किया, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला था। बट जैसे ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो पीसफुल प्रोटेस्ट से वायलेंस प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई यहाँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती है, चाहे वो सच न्यूज़ है चाहे वो झूठ न्यूज़ है। पहले ये बताया जा रहा था कि जो 17 ईयर्स ओल्ड लड़का है उसका नाम अली है एंड वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का। बहुत सी मस्जिदें भी उन्होंने तोड़ डाली, जो कि बहुत बहुत गलत है, क्योंकि ये एक रिलीजियस मामला है और इसमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी रहती हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं रहती। तो ये एक रेसिज्म के वे में शो हुआ वहाँ पर। यूके की गवर्नमेंट का ये एक रूल है कि यहाँ पर अगर कोई भी किसी के भी द्वारा कुछ भी क्राइम होता है तो वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सी कम्युनिटी बेस है यहाँ पर यूके में। सो उस वजह से वो कभी रिवील नहीं करते। बट इस टाइम पर उन्होंने रिवील किया, बिकॉज़ वो जो पहले न्यूज़ वायरल हो रही थी वो बहुत ही गलत न्यूज़ थी। तो उसके बाद पता चला कि जो 17 ईयर्स का लड़का था वो कोई मुस्लिम नहीं था, वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता था। एंड वो यहीं का बॉर्न बॉटअप था, वो किसी दूसरी कंट्री से नहीं था, वो यहीं पे बॉर्न था, यहीं पे बॉटअप था उसका। एंड उसने आई डोंट नो वाई, बट बिकॉज ऑफ आई थिंक मेंटल हेल्थ उसने ये जो भी स्टेप उठाया। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट उस दिन से यहाँ से स्टार्ट हुआ एट द एंड जुलाई में। आई थिंक 26 जुलाई को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे यहाँ ये प्रोटेस्ट सिर्फ साउथ पोर्ट में होना था, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना था यहाँ पर। बट उसको चेंज वो कन्वर्ट हो गया वायलेंस प्रोटेस्ट में। एंड ये उस टाइम पर एक ही सिटी में ये होना था, एक ही सिटी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और ये इस प्रोटेस्ट ने वायलेंस का रूप ले लिया, तो उसके बाद इसमें बहुत सारी सिटीज़ ऐड होती गई और अभी तक बहुत और भी ज़्यादा सिटीज़ इसमें ऐड हो गई हैं। एंड हर सिटीज़ में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं। सबसे एक सिटी से स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट, बहुत सारी सिटीज़ में फैल गया और ये लंदन में हुआ। पहले ये उधर साइड था, पहले साउथपोर्ट साइड था, उसके बाद ये बर्मिंघम, बेलफास्ट, डार्लिंगटन, प्लेमाउथ, वेमाउथ एंड रोथनम, टैमफोर्ड, संडरलैंड, मिडलब्रो, इन सब में फैल गया। एंड ऑल्सो ये लंदन में भी हुआ था, ईस्ट लंदन में भी था ये। अभी कुछ दिन पहले ही, आई थिंक 2 डेज़ पहले ही यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से 10 to 15 मिनट्स दूर है रोमफord। वहाँ पे हुआ और इतना गंदा प्रोटेस्ट हुआ है वो। वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा शॉप्स जला दी, कार्स जला दी। उनको बहुत से पुलिस वालों ने चाहा कि उनको वो कंट्रोल कर पाएँ, उसमें बहुत सारे पुलिस जो ऑफिसर्स थे वो भी जख्मी हुए। बहुत बहुत बुरी तरह प्रोटेस्ट किया उन्होंने, बहुत सी पुलिस की कार्स भी जला दी, बहुत सी शॉप्स भी उन्होंने जला दी। सो ये बहुत बुरा प्रोटेस्ट था जो अभी तक चल रहा था। सो अभी वो हीट ऑफ द मोमेंट था। इनकी अगर साइड से देखा जाए तो येस, वो 3 जो गर्ल्स थी उनका जो मर्डर हुआ था वो बहुत ही गलत बात थी एंड वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं थी। एंड उनको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ की पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। और अगर उनको प्रोटेस्ट करना था, बट वो वायलेंस
नहीं होनी चाहिए थी, वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकता था। बट यहाँ के लोगों का मानना है अब कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पीसफुल होना चाहिए था, बट जैसे ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इट मीन्स उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस पर जोर दिया है कि इमिग्रेशन को कम किया जाए, जिससे कि लोगों को लग रहा है कि वो रेसिज्म को बढ़ा रहे हैं एंड वो रेसिज्म के खिलाफ है। तो क्या के लोगों को लग रहा है ऐसा कि वो उनके प्रोटेस्ट से अब जैसे कि वो वायलेंस में चेंज हो चुका है कि वो रेसिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेसिज्म नहीं होना चाहिए। तो उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो काउंटर प्रोटेस्ट हो रहा है वो अब एंटी प्रोटेस्ट के नाम से है। जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट है वो यहाँ की जो और कम्युनिटीज़ हैं या लोकल लोग हैं उन्होंने इन्वॉल्व होकर वो स्टार्ट किया है, ताकि यहाँ पर पीसफुल तरीके से सब हो पाए और ये ख़त्म किया जा सके। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है अब, जो कि उन्होंने अक्रॉस द यूके स्टार्ट किया है, बहुत सी सिटीज़ में उन्होंने किया है कि वो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर पाएँ जो भी यहाँ पर राइट्स हो रहे हैं उनको। आज तक अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से अभी तक पुलिस ने 779 लोगों को जो राइट्स में इन्वॉल्व थे या जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया है। तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं, मैं तो कहती हूँ जो भी यहाँ पर जिनको आना है अभी अपकमिंग टाइम में, जिनका सितंबर इनटेक है या जो आ चुके भी हैं, उन सब के लिए, जो आ चुके हैं उनके लिए वो इस सब चीज़ों से दूर रहें, बिकॉज़ हम लोग अभी आए हैं एंड हम लोग को अपना करियर बनाना है अभी। तो इस सब में इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो आप किसी न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं या किसी भी वे से सोशल मीडिया पे इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज़ वो जो यहाँ की पुलिस है वो उस पर भी नज़र रख रही है, वो भी उसके अंडर ही माना जाता है अगर कोई ऐसे न्यूज़ को बढ़ावा दे रहा है या फिर शेयर कर रहा है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो वो सब आप ना करें किसी भी तरह से, इस प्रोटेस्ट में या राइट्स में इन्वॉल्व ना हो। चाहे यहाँ पर नहीं आए हैं उन सबको मैं यही सजेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए तो आप कर लीजिए, अगर आप वर्क वीज़ा या किसी और वीज़ा पर आ रहे हैं। बट यस, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं और आपका सितंबर इनटेक है और अगर आपका बहुत अर्जेंट है आना, तो यस ऑब्वियसली आप आ सकते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप उनसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको ये चीज़ पता है। अगर आप उनको बोलेंगे कि यस मैं यहाँ वहाँ पर आने के लिए सेफ़ फील नहीं कर रही हूँ और आपको पोस्टपोन कर दिया जाए थोड़ा टाइम, तो वो आपको उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे, जो भी उनके पास बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसके लिए। और जो यहाँ पर आ चुके हैं बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने चेक किया है, मेरे जो कॉन्टैक्ट में भी हैं, उन सबको यूनिवर्सिटी की साइड से एक ईमेल आई है कि अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए, या अगर कोई भी इशू है एंड वो उनकी क्लासेस या सब कुछ ऑनलाइन ही अरेंज करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं स्टूडेंट का भी एंड सब लोगों का यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग। सो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी इशू है, इससे आपका ही फ़ायदा है, आपकी ट्रेवल कॉस्ट बचेगी एंड आप घर पर सेफ भी रह पाएंगे। और अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पर अगर ऐसी सिचुएशन में जाते हैं या ऐसी सिचुएशन को देखते हैं तो अपने आप को उससे रिफ्रेन करने की कोशिश कीजिए, उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके करियर पे भी अफेक्ट कर सकता है इन फ्यूचर। सो अभी इसके रिगार्डिंग जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अटैच कर देती हूँ वो स्क्रीनशॉट। उसमें उन्होंने बताया है कि आप अपने प्रॉपरली सेफ्टी के साथ जाएं अगर कहीं भी जा रहे हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी में फंसते हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। एंड मैं तो यही कहूँगी, अगर आप फिर भी पहले आप ट्राई कीजिए, अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं आना, अगर नहीं तो आप सब सिचुएशंस को माइंड में रखकर सब कुछ आप अपनी अकोमोडेशन पहले डिसाइड करके कि आपकी अकोमोडेशन किस एरिया में है, कहाँ पर आप आ रहे हैं, वो सब डिसाइड करके आपको कौन लेने आने वाला है या फिर आप कैसे आ सकते हैं, पहले ही सारी सिचुएशन जो करंट सिनेरियोज यहाँ चल रहे हैं और कीप चेकिंग न्यूज़, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं आने का यहाँ पर, जो कि सेफली होना चाहिए। एंड जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएँ तो अवॉइड कीजिए कि घर से आप बाहर ना जाएँ। एंड उस टाइम जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, अभी तो बहुत टाइम हो गया उसको स्टार्ट हुए हुए, तो उस टाइम बहुत हीट ऑफ द मोमेंट था, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा वो लोग गुस्से में थे, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनके यहाँ के 3 जो छोटी बच्चियाँ थी उनका मर्डर हुआ, उनको स्टैब किया है ऑब्वियसली। बट ये सब कुछ एक सही ढंग से होना चाहिए था। राइट और प्रोटेस्ट जो भी ये सब चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, एंड स्पेशली फॉर इमिग्रेशंस। उनका जो पॉइंट था, वो जो उनका मोटिव था वो इमिग्रेशन को रोकने का हो गया था, इंस्टेड ऑफ उनकी हेल्प करने के, जिनके साथ ये हुआ है।
सो ऑब्वियसली इसमें कुछ पॉलिटिशियन पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हुई होंगी जो कि यूके में जाना चाहते हैं, तो वो अपने प्लान को प्रॉपरली एनालाइज करें पहले वहाँ की सिचुएशन को। जहाँ भी आप जा रहे को पता है हर कंट्री में प्रोटेस्ट होता है, ऐसा कोई कंट्री नहीं होती जिसमें प्रोटेस्ट नहीं होता, राइट। सो इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत लंबा प्रोटेस्ट जो अभी किसान आंदोलन चला था वो भी बहुत बहुत लंबा चला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री सेफ़ नहीं है, ये सब हर कंट्रीज़ में होता है। यूके एक बहुत सेफ़ कंट्री है, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, राइट। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ सब कुछ करके चलेंगे एंड प्रॉपरली यहाँ पर रहेंगे अपनी सेफ्टी को कंसीडर करके हर टाइम हर प्लेस पर, तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अगर आप लापरवाही करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी तो आपको इसका बहुत ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह क्राइम है, हर जगह क्राइम रेट हर कंट्री में है, हर चीज़ हर कंट्री में होती। डिपेंड करता है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है, तो आप उसके लिए कैसे प्रॉपर प्लान करके अपनी लाइफ के साथ चल रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि आप सेफ़ रहिए एंड अपने आप को रिफ्रेन करने की कोशिश कीजिए किसी भी वे से। इस प्रोटेस्ट में या किसी भी चीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व मत होइए, अपने काम से काम रखिए सिर्फ यहाँ पर। एंड और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स पता होने चाहिए यहाँ पर। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 999, दैट इज़ 999। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो NHS है एम्बुलेंस के लिए, या फिर फायर ब्रिगेड है, ओके। एंड अनदर नंबर आता है यहाँ पर 101 जो कि यूके का नॉन इमरजेंसी नंबर है। बट जैसे कि आपका कहीं पे कुछ इशू हो गया, ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है बट आपको पुलिस को कॉल करना है, तो उसके लिए आप 101 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और जो NHS नंबर है वो है 111। अगर आपको कहीं पे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर आपको एम्बुलेंस को बुलाना है, NHS को कॉन्टैक्ट करना है, तो आप 111 नंबर को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए यूके सेफ़ है या नहीं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि हर कंट्री ही सेफ़ होती है एंड हर कंट्री में ही प्रोटेस्ट होते हैं, ये सब चलता रहता है। बट डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉपर एनालाइज करके सिचुएशन को अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से न्यूज़ चेक करके अपना आने का प्लान कीजिए। एंड जहाँ भी आप आ रहे हैं वहाँ पर अकोमोडेशन के टर्म्स में और हर चीज़ में कि वहाँ पर सब कैसा चल रहा है उसी हिसाब से आप अपना सब कुछ प्लान कीजिए। अच्छी एंड सेफ़ एरिया में अकोमोडेशन लीजिए सो दैट आप सेफ़ रह पाएँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ओके। कि उनके लिए मोर इम्पॉर्टेंट है कि वो सेफ़ और जगह पे रहें, सेफ़ एनवायरनमेंट में रहें और सेफ़ लोगों के बीच एंड सेफ़ अकोमोडेशन में रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे टाइम रहना होता है। एंड अच्छा है कि अगर आप एक ही टाइम में बहुत सेफ़ एंड अच्छी अकोमोडेशन बुक कर लें सो दैट आपको आगे जाकर इशू नहीं होगा। तो अभी जो आने वाले हैं वो बिंदास आइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं है। जब ये यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज़्यादा ही फैल गया था, बहुत ज़्यादा। मैं भी जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से 10 से 15 मिनट दूर है रोमफोर्ड, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हुआ था एंड बहुत ज़्यादा एंड बहुत ख़तरनाक प्रोटेस्ट हुआ था। बट ऑब्वियसली मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, और जो मुझे थोड़ी चीज़ें भी लेनी होती हैं बाहर से तो मैं उसको भी अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादा दूर तक जाना। सो मेक श्योर आप सेफ़ रहें, हेल्दी रहें और अपनी लाइफ में अच्छा करते रहें, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल फॉर मोर informative videos and the things happening in UK. Thank you.